दोस्तों 2025 में आने वाले एक महीने के बाद दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे जो इंडिया गठबंधन का बोल सकते हैं ना कि जो घटक दल है उनके जो अपने गठबंधन है वो ताश के पत्ते की तरह खेल जाएगा। मैंने पहले आपको बताया है कि किस तरह से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की जो लीडरशिप है, चाहे वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, उसके खिलाफ धीरे धीरे आवाज उठने लगी है। महाराष्ट्र जो आप देखेंगे, हरियाणा के चुनाव के बाद, महाराष्ट्र का चुनाव हारने के बाद, और मान लीजिए झारखंड में बोलते हैं इंडिया गठबंधन जीती तो उसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस ने कोई सीट निकाला तो उसमें कांग्रेस का अपना कोई योगदान नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिला के या उनके कंधे पे चढ़ के इन्होंने उतने सीट जीता और 9% का वोट शेयर पाया। अब ये समाजवादी पार्टी को भी एहसास हो गया है कि जो जिस तरह से वो संभल में जाने का प्रयास कर रहे थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उससे उनको एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस अपने पैर को उत्तर प्रदेश में फैलाना चाहती है। इसीलिए राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़कर अपनी बहन को वहां से लड़ाया और वो खुद से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने का प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इसीलिए करीब करीब 12 उन्होंने दौरा कर चुके हैं लोकसभा के चुनाव के बाद, ऐसी खबरें हैं। तो अब आपने देखा होगा कि जो भी पार्लियामेंट में अगर राहुल गांधी अडानी का मुद्दा उठा रहे थे तो समाजवादी पार्टी, टीएमसी, सबके इससे मत भिन्न होने लगे। और सब जब बाहर उन्होंने मोदी और अडानी का वो एक झोला करके बनवाया, उसको उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब भी वहां पे जो समाजवादी पार्टी के लोग थे उन्होंने अलग से अपना प्रोटेस्ट किया संभल को लेकर। ऐसे ही टीएमसी के लोग भी उस समय उनके साथ राहुल गांधी के टीम के साथ नहीं खड़े थे। और यही दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन में अब राहुल गांधी को चुनौती देने लगे, या बोल सकते हैं कि गांधी फैमिली या कांग्रेस को अब उनके लीडरशिप को मानने को तैयार नहीं है ये लोग। लालू यादव की तरफ से आवाज उठने लगा है कि ममता बनर्जी को ही इंडिया गठबंधन का वो बनाना चाहिए, जो उनको लीडर देना चाहिए। और ऐसे ही खबरें जो बीच में आ रही थी कि दिल्ली का चुनाव होने वाला है, मुझे लग रहा है कि जनवरी में, अगले महीने दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल है वो उसमें सीट बांटना, जो बोलते हैं ना कि बीच में आ रहा था गठबंधन कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। पहले शुरू में बोला था कि नहीं, दिल्ली का चुनाव में हम साथ में नहीं लड़ेंगे, लोकसभा का टाइम नहीं हो गया। लेकिन अभी 2-3 दिन से बहुत सोशल मीडिया में चल रहा था कि कांग्रेस के साथ मीटिंग चल रही है अरविंद केजरीवाल की, और दोनों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। लेकिन अब इस पे अरविंद केजरीवाल ने विराम लगा दिया। और विराम कैसे लगाया मैं आपको बता दूं। देखिए, जो जो सीट का बंटवारा है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बिना पूछे सीट अपना डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर दिया, जैसे कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किया था, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल सोलो जाना चाहते हैं। लेकिन कहाँ से खबरें प्लांट होती है, किस तरह से खबरें चलती है, वो एक अलग बात है। तो उस पर लेकिन अरविंद केजरीवाल ने विराम लगा दिया। उन्होंने बोल दिया कि अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी का दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए गठबंधन बनाने की कोई योजना नहीं है। और उन्होंने दोहराया, आम आदमी पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। और उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे भी लिखा, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं। ऐसी खबर है कि दिल्ली चुनाव से पहले उनकी पार्टी विपक्ष इंडिया बुला के अन्य सहयोगी के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत कर रही है। उसका जवाब देते हुए उन्होंने लिखा। तो आप बोल सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सारे जो रूमर्स उठ रहे थे उस पर उन्होंने विराम लगा दिया। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली में होगा क्या? क्या अरविंद केजरीवाल को भी डर है कि चुनाव अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अब पहले की तरह उनके लिए आसान नहीं हो, मतलब हलवा नहीं हो? उसकी वजह है उन्होंने काफी जो अपने सिटिंग एमएलए हैं उनके सीट भी, उनके जो बोल सकते हैं कि उनके टिकट भी काट दिए। जो ताहिर खान है उनको एमआईएम से टिकट मिला है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक हिंदू मेजोरिटी है आज के टाइम में वो इनके विरोध में खड़े हो जाए, क्योंकि ताहिर खान को टिकट देना अरविंद केजरीवाल के लिए घाटे का सौदा होता। तो इस तरह से उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने कई जगह सीटों का जो है चयन किया। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो इसके पहले जो मनीष सिसोदिया पटवर्धन से लड़ते थे, लेकिन अब वो उनको जंगपूरा जो सीट है वो दिया गया। वहां से अवध ओझा जो है, जो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो पटवर्धन से चुनाव लड़ेंगे। और ये बताया जा रहा है कि 17 विधायकों का टिकट जो मौजूदा नए चेहरे हैं उन वो लॉन्च किया है, वो उनके टिकट काट दिए। तो आप बोल सकते हैं इसमें से बड़े बड़े जो बोल सकते हैं 3 आदमी का नाम आ रहा है जो चुनाव दोबारा लड़ेंगे, मनीष सिसोदिया है,
राखी बिरला है और दीपू चौधरी जो उनके जो है। तो अब आपको पता ही है कि जो 17 साल में चुनाव में जो कांग्रेस सत्ता में रही दिल्ली में, अब वो पिछले चुनाव और उसके पिछले वाले चुनाव 0 सीट उन्होंने पाया था। उनका वोट शेयर भी बहुत नीचे गिर गया था। अरविंद केजरीवाल अकेले 62 सीट लेके आए थे और बाकी 8 पे बीजेपी ने जीता था। तो अब कहने का मतलब ये है कि वहां पे आपको जमीन पे आपको बीजेपी दिखेगी अगेंस्ट में आम आदमी पार्टी के। लेकिन जो अभी देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है, वो कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर अरविंद केजरीवाल को घेरने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से निर्भया के टाइम में शीला दीक्षित के मांग कर रहे थे कि शीला दीक्षित को रिजाइन करना चाहिए, वैसे ही आतिशी को भी मतलब वो रिजाइन करना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल जो है सोलो जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर जब भी आपने देखा होगा लोकसभा से लेकर अभी तक अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां तो साइलेंट हो जाती थी, विरोध नहीं कर पाती थी। और कई मुद्दों पर वो मतलब आप देखे होंगे कि वो बीजेपी का बल्कि विरोध कर लेती थी। तो अब दिल्ली के चुनाव में अचानक से ये चेंजेस में कांग्रेस के लिए भी मुश्किल का दौर है कि कैसे वो एकदम अरविंद केजरीवाल के विरोध में जाके खड़ी होगी और जनता विश्वास कर लेगी, क्योंकि आप उनके साथ चुनाव लड़े हो और यही है उनको खामियाजा पंजाब में भी भुगतना पड़ा। आप उनके साथ चुनाव लड़े हो, किस तरह से जनता के बीच में जाओगे और बोलोगे कि नहीं अब अरविंद केजरीवाल का तो सत्ता पूरा खराब है, ये इन्होंने घोटाला किया, ये किया। क्योंकि घोटाले के टाइम पे भी शुरू में अजय माकन को छोड़ दीजिए तो सारे लोगों ने धीरे धीरे आंख मूंद करके जो सेंट्रल लीडरशिप है, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, खड़गे साहब हो, इन लोगों ने सपोर्ट भी किया था, जिसकी वजह से जो पंजाब के जो ये कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वगैरह थे उन्होंने इसका, और जो दिल्ली के है उन्होंने विरोध किया था कि जितना बीजेपी ने डेंट नहीं किया कांग्रेस को, उतना अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस को डेंट किया है। और ये सुलगती रही है। लेकिन आज के टाइम में जब एकदम बिल्कुल उनका गठबंधन नहीं हो रहा है, तो किस लिहाज से कन्विंस करेंगे जनता को कि नहीं अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला भी किया, सब घोटाले किए और शीश मान बनवाया, इस तरह की बातें वो किस लहजे से करेंगे। एक दो का एग्जाम्पल छोड़ दे तो हमेशा से कांग्रेस इन विगत 2-3 साल 4 साल में वो आम आदमी पार्टी के तर्ज पे ही चलती रही। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का जो भी आप बोल सकते हैं कि इस समय जो भी उनका स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। और ये दिल्ली का चुनाव में भी मुझे लग रहा है पहले की तरह उनका खाता भी नहीं खुलेगा। लड़ाई होगी आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। बीजेपी एक्टिव है, काफी जगह एक्टिव होके जा रही है। इसमें एमआईएम का जो इंटरफेरेंस बोल सकते हैं कि एंट्री होगी, सॉरी, जैसे कि उन्होंने ताहिर हुसैन को टिकट दिया, उसके बाद वो जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पे वो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को डेंट करेंगे या जो विपक्षी बीजेपी के अगेंस्ट में लड़ने जा रही है उसको डेंट करेंगे। अब कहानी ये आती है कि एक और चीज सर्वे चल रहा है इसमें, कि सर्वे चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग पहले जो जिनके पास पेपर नहीं है, कागज नहीं है और इलीगली तरीके से दिल्ली में रह रहे हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया, उसकी अब जांच शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए कैंपेन चालू किया। आपने देखा होगा न्यूज में काफी चल रहा है, जो बोल रहे हैं कि इतने जो मुस्लिम मतदाता है उनके वोट को काटा जा रहा है जानबूझकर दिल्ली के चुनाव को मद्देनजर लेके। लेकिन ये सब मामला है, अगर आपको मुझे लगता है कि आपको लग रहा है कि जबरदस्ती काटा जाए तो आप कोर्ट जा सकते हैं, अभी कोर्ट जाने का टाइम भी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो पहले से इलीगल तरीके से आप जाइएगा हर जगह, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, इन जगहों पे इलीगल जो माइग्रेंट हैं उनको कैसे वोटर लिस्ट में उनको जगह दिया गया, उनका आधार कार्ड कैसे बनाया गया, इलेक्शन कार्ड कैसे बनवाकर अब वोटर लिस्ट में नाम दिलवाकर अब वोट जीता जाता है। ये एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं माफिया चलता है इसका। और ये अलग अलग पार्टी अलग अलग जगहों पे इसका इस्तेमाल करती है। उनको देश से कोई मतलब नहीं है, उनको चुनाव जीतने से मतलब है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बीजेपी का ये जो स्टेप है, या बोल सकते हैं कि दिल्ली सरकार या दिल्ली पुलिस का जो भी स्टेप है वो सही है, क्योंकि इसको आपको धीरे धीरे खत्म ही करना पड़ेगा कि कौन लोग इलीगल तरीके से होके और देश की जो संसाधनों पर भारतीय लोगों का हक है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, और जो बाहरी लोग आते हैं रोहिंग्या हो गया, बांग्लादेशी, उनका हक नहीं है लेकिन वो इसका फायदा उठा रहे हैं और काफी अंदर तक पैठ हो गया है इनका, उसको खत्म करना जरूरी है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, ये इस पे नजर बनी रहेगी, आपके जैसे कहता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी
कई मोर्चों पर इस समय अपने बोल सकते हैं कि फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को। एक तो उनके साथ जो देख रहे हैं बीजेपी इस बार जो जॉर्ज सोरोस का मुद्दा है उसको बहुत मतलब जोर शोर से पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, जेपी नड्डा उठा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इस समय मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने स्ट्रेटेजी चेंज कर दिया है और वो ये जॉर्ज सोरोस का मुद्दा को नहीं जाने देना चाहती, इसलिए वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस पे मुद्दे पे अड़े पड़े हैं। तो राहुल गांधी एक मोर्चा ये भी फेस कर रहे हैं और दूसरा जो इंडी अलायंस जो है, इंडी गठबंधन, उसमें जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ या सोनिया गांधी या कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से आवाजें उठने लगी है कि हमें अलग से इसके लिए मीटिंग करके और लीडरशिप तय करना चाहिए, क्योंकि हमेशा से जो फेल होता आ रहा है उसको क्यों लीडरशिप दिया जाए, ये आने वाले दिनों में धीरे धीरे तस्वीरें साफ होगी। लेकिन सब मिला जुला के देखा जाए तो राहुल गांधी के लिए और उनकी फैमिली के लिए, कांग्रेस के लिए आने वाले दिन बहुत ही मुश्किल वाले साबित होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, आज के अंत में इतना ही।